हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत की मूल कथा। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी का मांगना और बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान् इत्युक्ता साहसन्नाः वाञ्छाता प्रतिगृह्यताम् वामनाय महीं दातुं जग्राय जलभाजनम्। विष्णुवे प्रदास्यन्तु मुषना असुरेश्वरम् जानश्चित्तकीर्षितं विष्णो शिष्यं प्रायविदाम्बरा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुक्रवान् एव विरोचने साक्षात् भगवान विष्णु रम्या कश्यपादरी तेर्जातो देवानां कार्य साधका प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थं जानता ना साधु मन्ये दैत्यानां महानुगतो अन्यः। एस्ते स्थानमेश्वर्यं श्रियं तेजो यशा श्रुतं दास्यत्वाञ्छिद्यं शक्राय मायामाणो माणवको हरि। त्रिभिः क्रमेण लोकान् विश्वकायाः क्रमिष्यति
सर्वस्वं विष्णुवे दत्त्वा सर्वस्वं विष्णुवे दत्त्वा वर्तिष्यसे कथम्। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ ना जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। ये विश्वरूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोकों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो, कं चाकायेन महतां तार्तीयस्य कुतो गतिः। निष्ठां ते नरके मन्ये, यः प्रदातु प्रतिश्रुतम्, प्रतिश्रुतस्य यो अनीशः प्रतिपादयितुं भवान्। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन भृत्येन विपद्यते। दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यथा। धर्माय से अर्थाय कामाय सुजनाय च, पंचधा विभजन वित्त मिहामूत्र चामोदते। अत्रापि बहवृच्चैन गीतम शृणु मे असुरसत्तम। सत्यमोमिति यत् प्रोक्तम् यन्नेत्याहानृतं हि ततो। सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मवृक्षस्य गीयते। वृक्षे अजीवति तन्नो स्यान्नृतं मूलमात्मनः। तद यथा वृक्षोन्मूला शुष्यन्युदुं वर्तते अचिरान्। एवं नष्टानृता सद्य आत्मा शुष्यन् संशया। ये विश्वविख्यात भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा।
तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ ही रहोगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए और कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए और कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूं। तुम सुनो। श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने की वा स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो वह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। परागरिक्तं पूर्णं वा अक्षरं यत् तदोमिति, यत् किंचिदोमिति ब्रूयान्ति चेत् वै पुमान्, वीक्ष्वे सर्वं कुर्वान्नालं कामेन चात्मनि, अथेतन् पूर्णं ध्यात्मं यच्च नेत्यनृतं यवचः, सर्वं नेत्यनृतं ब्रूयान्, साधुस्कीर्ति स्वसन्मतः। स्त्रीषु नर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राणसंकटे, गोम ब्राह्मणादे हिंसायां नानतुं श्यान्जुगुप्सितम्। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रखता। इसके विपरीत में नहीं दूंगा, वह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है। परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे समय सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है
उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना ही निंदनीय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे एकोनविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेव।